यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 70 WPM। यस। नंबर 2, अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित खर्चों का भुगतान पुलिस अधिकारी द्वारा दिलाए जाने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। पैरा टिप्पणी। यह धारा पुरानी संहिता की धारा 160 के समान है। विराम। लिखित में आदेश दिए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति ऐसे उपस्थित होने के लिए बाध्य है। पैरा। धारा 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। पैरा। नंबर 1, कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई पुलिस अधिकारी जो ऐसे पद से नीचे का न हो जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। विराम। पैरा। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा जो ऐसा अधिकारी उस मामले के संबंध में उनसे पूछे, अलावा उन प्रश्नों के जिनका जवाब देने से उसके किसी आपराधिक आरोप या किसी दंड या जब्ती में फंस जाने की संभावना प्रकट होती हो। पैरा। नंबर 3, पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है। पैरा टिप्पणी। यह धारा पुरानी संहिता की धारा 161 के समान है। विराम। अभियुक्त पुलिस के समक्ष बयान देने को बाध्य नहीं है और वह अपना मुंह सदैव बंद रख सकता है, किंतु वह गलत बयान देता है तो वह धारा 191 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जानबूझकर झूठी गवाही देने का दोषी है, क्योंकि कानूनन वह सत्य बोलने को बाध्य है। पैरा। धारा 162 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। पैरा। नंबर 1, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ऐसा कोई कथन या उसका अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में इसके पश्चात यथा उपबंधित रीति के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। परंतु जब कोई गवाह जिसका बयान उपरोक्त रीति से लिख लिया गया है ऐसी जांच या परीक्षण में अभियोग की ओर से बुलाया जावे तो उसके बयान का कोई अंश यदि उसे उचित रूप से प्रमाणित किया गया हो तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से
अभियोजन द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 में दी गई रीति से उस गवाह का खंडन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और जब ऐसे बयान का कोई अंश इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तो उसका कोई भाग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु ऐसा केवल प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात के स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकता है। पैरा नंबर 2, इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले किसी कथन बयान पर लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। पैरा स्पष्टीकरण, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है, और कोई लोप वह किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न होगा। पैरा टिप्पणी, यह धारा पुरानी संहिता की धारा 162(1) के समान है और अभियुक्त की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। विराम, धारा 162, 173, 7 एवं 207 अभियुक्त को जांच प्रारंभ होने के पूर्व स्पष्ट स्थिति के दिग्दर्शन हेतु प्रावधान करती है। विराम, स्टॉप।